नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर खंडवा से है, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विष्णु मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े के सेक्रेटरी महंत कैलाश भारती जी के सानिध्य में पिछले कई वर्षों से आराध्य देव कपिल मुनि जी की जयंती पर विशेष पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े के दीवान जी रोहित सक्सेना ने बताया कि 23 सितंबर सोमवार को सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद नगरवासियों के साथ अखाड़े से जुड़े महंत संत जन प्रतिनिधि गणमान्य नागरिक ने पूजन व भंडारे का लाभ लिया। निर्वाणी अखाड़े के इष्ट देव है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सैकड़ों साल से अभिषेक, रुद्राभिषेक, भोजन पूजन, संत महात्माओं के प्रसाद, भक्तों के प्रसाद यहाँ पर उपलब्ध होता है। सभी लोग प्रेम से यहाँ पर कपिल मुनि की जयंती मनाते हैं। सैकड़ों साल की परंपरा है। तो ये जो महानिर्वाणी हम अपना इष्ट कपिल मुनि जी को मानते हैं। जो हाँ। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। अगली खबर शाजापुर से है, जहां अकोदिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल एवं एसडीओपी सुजालपुर पिंटू कुमार बघेल के निर्देशन में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई है। वहीं आरोपी गणों को न्यायालय सुजालपुर में पेश किया गया है। सराहनीय कार्य करने पर श्याम परमार के द्वारा थाना प्रभारी आर.के. गौड़ सहित पुलिस जवानों का थाने पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी रामकिशन गौड़, उप निरीक्षक दीपेश व्यास, मदन लाल गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक लखन लाल वर्मा, खुशहाल सिंह मुनिया, प्रधान आरक्षक आनंद शर्मा, विपिन तोमर आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या कहेंगे आप? मैं श्याम परमार, ग्राम हल्लाई कला, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर, तहसील कोलाई। शाम की 20 तारीख को रात के 12:30 से 1 बज के बीच में मेरी मोटरसाइकिल घर के अंदर से कोई अज्ञात व्यक्ति ले गए थे, जिसकी मेरे भाई राम परमार ने तुरंत मेरे पास फ़ोन लगाया कि क्या अपनी गाड़ी चोरी हो गई। इसके लिए मैंने मेरे मध्य प्रदेश पुलिस अकोदिया थाने को अवगत कराया और बोला कि मेरे घर पे गाड़ी निकल गई है और कोई अज्ञात व्यक्ति ले गए, जिससे मेरे मध्य प्रदेश अकोदिया पुलिस थाने ने तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और रात को ही वो गाड़ी की गश्त लगाने के लिए पहुंच गए। क्या क्या आपकी गाड़ी हम तुरंत लाएंगे, और गाड़ी को 48 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जब्त कर ली और जो आदमी थे उनको भी जब्त कर लिया और आज अकोदिया थाने में पेश किया गया और आज उनको अदालत में भेजा गया है। अच्छा। और मैं इसके लिए ये चाहता हूँ कि मेरे शाजापुर में एसपी महोदय उनसे कहना चाहता हूँ, मेरी अकोदिया पुलिस को इसका उत्साहवर्धक बढ़ाने के लिए कुछ इनाम प्रतियोगिता रखे और इनाम की प्रस्तुति करें। और मैं मेरे अकोदिया पुलिस को ये कहना चाहूँ, आपका तात्पर्य ऐसा ही चलता रहे, हमेशा आप दंडवत कार्रवाई करें। अच्छा, इसमें आप जो आरोपी पकड़ाए हैं, हाँ, क्या इनके अलावा कोई मेन आरोपी भी है? हाँ, मैं इसमें कुछ मेरी समाज के लोग हैं परमार, उसमें कुछ लोगों का हाथ है, पर उसकी जांच अभी बाकी है। वो मेरी मध्य प्रदेश पुलिस अकोदिया उनको तत्परता से आगे जाके पकड़ सकती है। फरियादी राहुल मालवीय के द्वारा थाने में अपनी मोटरसाइकिल DHTFC चोरी जाने की रिपोर्ट की थी। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी प्रकार से राम परमार के द्वारा रिपोर्ट मोटरसाइकिल चोरी जाने की थी, उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर कोई घटना करने के लिए आ रहा है और हो सकता है कि मोटरसाइकिल की चोरी की हो। इस आधार पर पार्टी को भेजा गया। पुलिस पार्टी के द्वारा उक्त आरोपियों से पूछताछ की और मोटरसाइकिल के कागजात मांगे नहीं होना बताया। पूछताछ करने पर उसने रेलवे फाटक से चोरी करना कबूल किया। आरोपी दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर थाने लाए। थाने पर हल्लाई कला में राम परमार की हुई चोरी के संबंध में पूछताछ की गई तो घटना स्वीकार की। इस आधार पे मोटरसाइकिल बरामद की गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। सर, और भी आरोपी ने कुछ चोरी होने की जो घटना है उनके बारे में बताया।
पूर्व में ये सुजालपुर सुंदरसी में गिरफ्तार हुए थे और वर्तमान में दोनों ही अपराध के बारे में बात बताई। सर क्षेत्र में जो लगातार चोरियाँ हो रही है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, क्या गश्त बढ़ाई जाएगी? लगातार पेट्रोलिंग जारी है, गांव में जा करके बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार के संदेह स्थिति में आता है उसके संबंध में तथा जो भी गतिविधियाँ होती रहती है उसके संबंध में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। प्रत्येक गांव में ग्राम रक्षा समिति, ग्राम कोटवार आदि के माध्यम से गश्त करने की सलाह दी जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। अगली खबर बुलेटिन के अंत में शाजापुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर सड़कों पर निकले। ये यात्रा किसानों की मांगों को पूरा करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आयोजित की गई थी। यात्रा की शुरुआत कृषि उपज मंडी से प्रारंभ होकर बस स्टैंड पहुंची, जहां पर आम सभा आयोजित की गई, जहां सोयाबीन का भाव 6,000 करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया एवं भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल कराने की मांग की गई। किसानों ने कहा कि इस भाव से वे अपनी फसल को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। यात्रा में शामिल किसानों ने अपनी एकता और संघर्ष को दर्शाया और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। यात्रा किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हमने जिला मुख्यालय पर किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया। इसमें मुख्य मांग हमारी जो किसानों का सोयाबीन 42-41 रुपये बिक रहा है, लागत नहीं पड़ रही है किसान। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि किसानों को कम से कम 6,000 रुपये का मूल्य मिले और इस ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, अजाजा और अल्पसंख्यक वर्गों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया है। आज सांकेतिक प्रदर्शन था, कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, आगे क्या और बड़े स्तर पर करने के? निश्चय ही सांकेतिक कार्यक्रम रहा। आगे जाकर किसान यूनियनों का ये कहना है और कांग्रेस का उनका पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी किसान यूनियनों के कार्यक्रम को पूरा समर्थन करती है। आगे जाकर यदि सरकार इन चीज़ों को सुधार नहीं करेगी तो निश्चय ही रोडों को जाम किया जाएगा और हाईवे बंद किए जाएंगे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।